हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अब तक हम हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में हमें इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही होते हैं और हमें 90 मिनट की टाइमिंग अलॉट की जाती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है और इस टेस्ट में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। इस एंट्रेंस टेस्ट में हमें बॉटनी के डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से 15, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी से हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री से हमें 5 क्वेश्चन आते हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अप्लाइड बॉटनी और प्लांट इकोलॉजी से भी हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस इस टेस्ट के रिगार्डिंग हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। हमने भी ये पेपर पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके बनाया है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न फॉलो किया गया है। अब हम देखेंगे कि हमें इन सेक्शन से क्या क्या कंटेंट पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें प्लांट डाइवर्सिटी की। प्लांट डाइवर्सिटी से हमें टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजन्स को स्टडी करेंगे। जितने भी प्लांट की डिवीजन है, चाहे वो थैलोफाइटा है, टेरिडो है, ब्रायो है, जिम्नो है या एंजियो है, तो इन सब के बारे में पहले हम इनके जो भी बेसिक फीचर हैं और फिर इनके यूनिक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आएंगी और एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन में आपने फैमिलीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि फैमिली से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और ये काफी ज्यादा क्वेश्चन कैरी करता है, तो ये टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आपसे 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो है इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे स्फेगनम हो गया, पीट मॉस, तो ये सब हमें क्वेश्चन में आते हैं। इवन लाइकन्स हैं जिनको हम लोग पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है उनके आपने ध्यान रखना है और यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और डिवीजन तो है ही इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप क्या करिए कि जितनी भी हमारी +1 की एनसीईआरटी है और +2 की एनसीईआरटी, उन दोनों को आप अच्छे से स्टडी करें। आप देखेंगे कि 40 to 50 क्वेश्चन तो हमें +1 +2 की एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। तो आप अगर उनको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उनके एक प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला जो सेक्शन है वो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से भी हमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें हम मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनरल न्यूट्रिशन में हमको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही देखने हैं। फोटोसिंथेसिस में PS1 और PS2 दोनों ही आएंगे और ये दोनों ही सिस्टम हमने पढ़ने हैं। और आगे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन से भी हमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा इस पर्टिकुलर प्लांट फिजियो का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से हमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल, जेनेटिक्स के म्यूटेशंस, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में हमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है, चाहे वो एंजियो में हो, जिम्नो में हो या बाकी जो लोअर मेंबर्स हैं प्लांट पे, उनसे हमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फिर है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इन सब से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमें 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, चाहे वो PCR हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, हमारी DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में हम देखेंगे BT कॉटन, BT ब्रिंजल, जो कि क्राई प्रोटीन का यूज करके बनाया जाता है, तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए, फूड क्वालिटी को इनहांस करने के लिए, जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल है, जैसे कि इंसुलिन का एग्जांपल है, तो यहाँ से हमें कुछ प्रश्न आएंगे, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से हमें टोटल 4, 5 या 6 ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें पूछा जाता है
कितने ATP यूज हो रहे हैं, कितने NADPH के मॉलिक्यूल या FADs के मॉलिक्यूल पूछे जाते हैं कि कितने कितने बन रहे हैं, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने कंज्यूम हुए। तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एंजाइम्स। एंजाइम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम +1 की NCERT से भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंजाइम कैसे काम करते हैं, ऑप्टिमम pH क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से एंजाइम हमारे फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं और रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इससे हमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, सेल साइकिल जिसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों आएंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जाता है। इनसे हमें काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इनको ढंग से स्टडी करना है। नेक्स्ट है अप्लाइड बॉटनी। अप्लाइड बॉटनी से हमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये अप्लाइड पार्ट है जिसमें हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पूछा जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स और मेडिसिनल बॉटनी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इससे हमें टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी से हमें 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें इकोसिस्टम और प्लांट कम्युनिटी से क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमने बॉटनी के पेपर पैटर्न, उसके सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया। इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने शॉर्ट नोट बना के रखिएगा क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन के लिए, और वैसे भी आपको 90 मिनट्स की ही टाइमिंग अलॉट की गई है, तो आपको थोड़ा इसको फास्ट भी करना है अपनी प्रोसेस को। जो भी आप MCQ सॉल्व करेंगे इसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जहां से भी आपको MCQ टाइप्स क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपको पेपर में हेल्प रहे। तो आज हमने MSc बॉटनी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।